गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्लास ऑप्टिक्स का इतना दिनों में एक रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस जो फार्मूला पढ़ाए थे μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, वो वाला फार्मूला जो प्रूव किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, वो इम्पोर्टेंट था। और आज जो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कहें या इसका नाम है लेंस मेकर्स फार्मूला। दोनों मतलब सेम होता है। लेंस द्वारा अपवर्तन या लेंस निर्मात्री संयुग निर्मात्री सूत्र एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एक लेंस ले लीजिए। लेट अस कंसीडर अबाउट ए लेंस, कोई भी लेंस ले सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is placed in a medium of refractive index μ1 the both radius of curvature of this lens are respectively R1 and R2 as shown in the फिगर। पर लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शंस हमको करना है तो लेंस के बारे में सब कुछ लिखेंगे। लेंस में क्या होता है, लेंस किस मटेरियल से बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, उसको कहाँ रखे हैं, दोनों लेंस के दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब हमको पता होना चाहिए। माना कि कोई μ2 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्या
वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है। यहाँ तक हम लोग लेंस के बारे में लिख लिए। मिटाता हूँ इसको। चलिए देखिए, तो एक लेंस के बारे में देखो। ये लेंस है, ये इसका एपर्चर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें μ2 दिया हुआ है। रखे हैं इसको किस में, μ1 माध्यम में। प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। इसका सेंटर हो गया, ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस। इसका सेंटर यहाँ पर C1, इसका सेंटर यहाँ पर C2। इसका ये रेडियस हो गया R1, इसका ये रेडियस हो गया R2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे O, पहला रे तो सीधे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रैक्शंस पढ़ना है हमको, तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखे O, रे आया, किधर जाएगा, उसके लिए नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेगा कौन, ये नॉर्मल हो गया N1। रे को क्या करना चाहिए, थोड़ा मुड़ना चाहिए। तो रे चला जाता सीधे, लेकिन रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो रे क्या करेगा, मुड़ेगा। मान के चलो यह मुड़ा, अभी इस फेस के बारे में तुम नहीं सोचो। ये रे मुड़ा, इसका मतलब ये यहाँ पर इमेज बनाएगा। इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये इमेज बना दिया, मान के चलो आई डैश। क्या बना दिया, ये आई डैश। ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है। When point object O is placed in front of first face of lens, then its image I dash is formed at V dash distance। कितना डिस्टेंस पर हो गया ये, V डैश डिस्टेंस पर I डैश इमेज फॉर्म्ड हो गया। देन
जब बिंदुवत वस्तु O लेंस के प्रथम सतह के सामने रखा जाता है तो V डैश दूरी पर I डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं है। बाय फार्मूला फॉर कर्व रिफ्रैक्शन। कर्व रिफ्रैक्शंस के फार्मूला बाय कर्व रिफ्रैक्शन फार्मूला। चलिए देखिए, बाय कर्व रिफ्रैक्शन फार्मूला एट फर्स्ट सरफेस, प्रथम सतह पर वक्र अपवर्तन के सूत्र से। सूत्र लगाइए। सूत्र क्या जानते हैं? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो पहला मीडियम ये μ1, पहला सरफेस का ले रहे हैं तो μ1, ये μ2/v क्या है? v डैश μ1/u, u तो u ही है। फिर यहाँ पर μ2 माइनस μ1, इधर r1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब यह इमेज जो है, ये इमेज इस सरफेस के लिए, चलो देखो, ये तो मोड़ दिया, लेकिन इस फेस पर भी रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ तक तो आया, यहाँ तक तो आया। एक मिनट, यहाँ तक तो आया, लेकिन ये वाला फेस भी इसको मोड़ेगा। नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ से जब खींचे ये वाला नॉर्मल, तो ये मोड़ देता है ये, यहाँ से यहाँ तक तो आया, लेकिन ये फिर से जब निकलेगा, जब ये फिर से निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, तो ये वाला फेस भी रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर फिर से नॉर्मल दिए। अब क्या करेगा? ये नॉर्मल से जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन नॉर्मल से ये दूर भागेगा। इसका मतलब ये यहाँ से
यहाँ, यानी यहाँ पर इमेज बनाएगा फाइनल, जिसको हम लोग कह रहे हैं आई डैश, आई इमेज कर रहे हैं, और यह जो डिस्टेंस है इसको हम लोग भी कर दे रहे हैं, फाइनल इमेज बना। तो यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मिटाता हूँ इसको। अब चलिए ध्यान से देखना, अब ये जो इमेज है, ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल करेगा और इसका फाइनल इमेज आई बनेगा। तो लिखेंगे इमेज आई डैश acts as virtual object for second phase of lens, second phase of lens, and its final image I is formed at v distance. प्रतिबिंब I डैश लेंस के दूसरे सतह के लिए आभासी वस्तु के तरह व्यवहार करती है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब भी दूरी पर आई बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन बाय कर्व रिफ्रैक्शन फार्मूला एट सेकेंड फेस। कहाँ पे? सेकेंड फेस पर, यानी लिखेंगे दूसरे सतह पर वक्र अपवर्तन के सूत्र से। सूत्र लगाइए, सूत्र तो यही जानते हैं, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। r1 मतलब सेकेंड है तो r अभी रहने दो, r ये जानते हैं, μ2। अब यहाँ इस फेस पर आ रहे हैं हम लोग, तो μ1 का रोल ये कर रहा है, μ2 का रोल ये कर रहा है। नहीं, μ2 का मतलब क्या हो जाएगा, μ1 बाय v मतलब इमेज v डैश, v मतलब इमेज v है। ओके, गोली मारो, रुको अभी। ये एक हो गया अब, और ये दो, तो μ2 बाय v यानी μ1 बाय v हो जाएगा, माइनस μ1 बाय u, μ1 μ2 है, u का रोल कौन कर रहा है, v डैश, तो v डैश दे दिए। यहाँ पर μ2 मतलब μ1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा R2। इक्वेशंस क्या हो गया ये सेकेंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करो, उतारो। अब मिटा देता हूँ फाइनल। अब दोनों समीकरण को ऐड कर देते हैं। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तुम लोग तो देख सकते हो, हमको याद नहीं है, तब फिर भी हम कोशिश करते हैं। μ2 बाय भी डैश था, माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। पहला समीकरण था ये। दूसरा क्या था? μ2 बाय v माइनस μ2 v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। जोड़ेंगे दोनों को तो ये और ये कैंसिल। μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू, इसको जोड़ो, μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय R2। μ1 कॉमन ले लो, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, इसको μ2 माइनस μ1 बाय R1, यहाँ माइनस ले लिए कॉमन, तो ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये माइनस था ये प्लस बन गया। कोई दिक्कत? देखो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक ही बात है। बाय नीचे R2, इस तरह से यहाँ पर μ1 इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, बचा क्या इधर तब 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। If u इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन v कहाँ पर बनता है? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो पुट करते हैं यहाँ पे 1 बाय फोकस माइनस 1 बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 बाय एफ इज इक्वल टू, क्या फार्मूला प्रूफ हो गया? μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय R1 माइनस
1/r2। यही लेंस मेकर फार्मूला है। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस μ1/μ1, दोनों में डिवाइड कर दिए अलग अलग करके, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये और ये ख़त्म, तो 1/f इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, μ21, या ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्म में भी रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर मिटाता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। अब चलिए देखिए, लिख रहे हैं इफ μ1 इज इक्वल टू 1, एयर मीडियम है, μ2 इज इक्वल टू μ है, मानो ग्लास है, तब क्या फार्मूला होगा, यहाँ से लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू μ2 μ है, μ1 1 μ1 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब हवा में लेंस को रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, हवा में रखेंगे, ठीक है, तब ये फार्मूला होगा। ये है लेंस मेकर फार्मूला। It is the lens makers फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। तो उतार लो इसको। तो ये लेंस मेकर फार्मूला 5 नंबर में पूछता है। अब अगर 3-3 मीडियम रहेगा तब कैसा होगा। In the given figure, find the formula for focal length of lens। दिए गए चित्र में लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, देखो ये लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मानो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर μ1 है और इधर μ3 है। नहीं समझे? जैसे लेंस को हवा में रखे थे, कहाँ रखे थे हम लोग? हवा में। तो इधर भी μ1 था, इधर भी μ1। अब क्या, इधर हवा है और ये लेंस हो गया, इधर पानी है। इस तरह से भी हो सकता है।
तब क्या फार्मूला होगा इसके फोकल लेंथ का। मान लो इसका रेडियस r1 और इसका क्या है r2। देखते हैं हम लोग। ऐसा सिचुएशंस रहेगा तो क्या होगा। फटाक से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे थे, उसका यहाँ पर पहले इमेज बना आई डैश, फिर फाइनल इमेज बना यहाँ पर आई। इसको हम लोग यू कहे थे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फाइनल भी, और ये तुम्हारा क्या हो गया भी डैश। एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ था, इस तरह से जाएगा, जाना चाहिए, सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हुआ, और ये यहाँ पर मिल गया, और ये थोड़ा टेढ़ा हुआ, और यहाँ पे आके ये मिल गया। लेकिन रिफ्रैक्शन फिर से होगा जो यहाँ पर बनेगा। इस तरह से है। तो फटाक से एक बार रिफ्रैक्शन फर्स्ट फेस पर, पहला फेस ये दूसरा, एट फर्स्ट फेस पर लो, क्या जानते हैं μ2 बाय भी का रोल भी डैश करेगा, माइनस μ1 बाय यू का रोल यू ही करेगा, μ2 माइनस μ1 बाय r1, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एट सेकेंड फेस पर μ2, ये फर्स्ट हो गया ये, और ये सेकेंड, μ2 का रोल μ3 बाय भी फाइनल कितना बना भी, माइनस μ2 बाय यू का रोल भी डैश बराबर μ2 मतलब 3 माइनस μ2 बाय r1, r2 हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। मिटाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो जोड़ दो, फर्स्ट को 8 कर दो सेकेंड से। फर्स्ट लिखते हैं μ2 बाय भी डैश माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1, और यहाँ पे μ3 बाय भी माइनस μ2 बाय भी डैश इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बाय r2। इसको करो तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा μ3 बाय भी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाय r2। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं इफ़ u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन फोकस कहाँ पर, ये भी कहाँ पर, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर पुट करो। तो μ3 भी के जगह पर f माइनस μ1 इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाय r2। तो ये तो 0 हो जाएगा। तब आपके पास आ जाएगा μ3 बाय f इज इक्वल टू μ2 माइनस
म्यू 1 बाय R1 प्लस म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाय R2। इधर गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 3 1 बाय म्यू 3 1 बाय म्यू 3, और इधर क्या आ गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R1 प्लस म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाय R2। और आगे बढ़ाएंगे 1 बाय एफ इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला हो गया, या इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, देखो ये दोनों में गुना होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय म्यू 3 इंटू 1 बाय R1 प्लस फिर यहाँ पर म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाय म्यू 3 1 बाय R2। कोई दिक्कत? 1 बाय एफ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 3 माइनस म्यू 1 बाय म्यू 3 इंटू, सेपरेट कर रहे हैं, इंटू 1 बाय R1 प्लस था, प्लस दिए, फिर से लिख सकते हैं म्यू 3 बाय म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाय म्यू 3 इंटू 1 बाय R2। 1 बाय एफ इज इक्वल टू, ये सब 12th में नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चंस जो बता रहे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड इंटू बाय R1 प्लस ये ख़त्म 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड इंटू बाय R2, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी चीज़ को 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय एफ इज इक्वल टू 2 3 माइनस म्यू 1 3 बाय R1 माइनस ले लो कॉमन म्यू 2 3 माइनस 1 बाय R2, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा। अगर लेंस को तीन मीडियम टच, एक लेंस का मीडियम हो गया, पहला मीडियम हवा, दूसरा लेंस, फिर कुछ पानी है, तब जो फार्मूला लगेगा फोकल लेंथ निकालने के लिए, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसको नोट करो, मिटाता हूँ इसको। ये जो 12th में है, जिसको 12th केवल करना है, तो इसको नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी क्या कर रहा है, लेंस मेकर फार्मूला से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस का। मिरर का R बराबर 2F उस फार्मूले से फोकल लेंथ निकालते थे, लेकिन लेंस का इसी फार्मूले से हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं। कोई दिक्कत?
क्वेश्चंस दे रहे हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दिए गए चित्र में उत्तल लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करें। एक चित्र दे रहे हैं तुमको, ठीक है। इधर भी हवा है और इधर भी हवा है। ये R1 इसका जो रेडियस है, ये भी मान के चलो तुम्हें 60 सेंटीमीटर दिए हैं, और ये भी कितना है R2, ये भी 60 सेंटीमीटर है। तब इसका फोकस कितना होगा, F = पूछ रहा है वाट। और ये तो ग्लास है, म्यू जी, इसका 3/2 होता है ग्लास का, तो तुरंत यूज करो। बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हमको लेंस बनाने का सूत्र आता है। हमको क्या चाहिए, किसी भी लेंस का फोकस कितना होना चाहिए वो निकालना है। फटाक से हम लोग 1/f = क्या लिख सकते हैं, μ2 - μ1 / μ1 × 1/r1 - 1/r2। तो 1/f = μ2 कितना है, 3/2। जब हवा रहता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, μ - 1। म्यू का वैल्यू कितना है, 3/2 - 1 × 1/r1, 60 सेंटीमीटर। अब तुम देखो R1 इधर है, R2 इधर है। अगर इधर जाने को पॉजिटिव लेंगे, यानी R1 तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो R2 का बात करें तो वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। फार्मूला का नेगेटिव और खुद का नेगेटिव, चूँकि इस डायरेक्शंस में है। तो 1/f = क्या आ जाएगा, 1/f = 1.5 में एक जाएगा तो आधा, मतलब 0.5, या इसको 1/2 लिख सकते हो, इंटू 1/60 + 1/60। 1/f = 1/2, एलसीएम ले लोगे 60, तो 1 + 1, 1/f = 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/60। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। 1/f = 1/60, उल्टा दो, f = 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वही हो गया 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, उतारो इसको। मिटा दें। साइन कन्वेंशन का रूल तो तुमको यूज करना ही है हमेशा। क्या यह लेंस मेकर फार्मूला केवल उत्तल लेंस के लिए लागू है? नहीं, कोई भी लेंस, वो जो 14 प्रकार का लेंस पढ़ाए हैं, कोई भी लेंस के लिए लागू है। जैसे एक ठो हम बता देते हैं,
प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एज shown in the फिगर। दिए गए चित्र में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करें। एक सरफेस प्लेन होता है, इस तरह से होता है, ये हो गया इसका R1 और ये हो गया R2, इन्फिनिटी हो जाता है इसका R2। तब निकालिए 1/f इज इक्वल टू फार्मूला क्या जानते हैं? अगर ये भी एयर है और इधर भी एयर है तो म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो म्यू -1 इंटू क्या जानते हैं 1/R1 - 1/R2। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2 का मान इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरह से 1/f इज इक्वल टू μ2 - 1 इंटू 1/R1 इन्फिनिटी 0। फार्मूला आसान है, 1/f इज इक्वल टू μ2 - 1/R1। इसलिए f उल्टा दो तो R1/μ2, म्यू है तुम्हारा, μ2 म्यू है तो म्यू -1 फटाक से निकल जाएगा। कोई भी लेंस रहेगा तो आराम से निकल सकता है। कोई दिक्कत? मिटा दूं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो ये फार्मूला से हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी हम तो कहते हैं इतना याद नहीं रखना है, लेंस मेकर फार्मूला याद रखना है, जो लेंस कहेगा वो कह देगा। अगर कह देगा कॉन्वेक्स लेंस, केवल कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द फिगर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मानो इधर भी हवा है और इधर भी हवा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो इसका क्या होगा फोकस लेंथ। इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका क्या है R2 है, फटाक से निकाल सकते हैं। बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। इस साइड वाले को प्लस लिए तो इधर वाले को क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/f। डायरेक्ट यूज करना है तो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस प्लस 1/R2, ये फार्मूला हो जाएगा। मिटाऊं? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस। इक्विकॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहेगा, एकदम आराम है। इक्विकॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि ये अगर R1 है और ये R2 है तो R1 बराबर होना चाहिए किसका R2 का, नहीं फटाक से निकाल लेंगे हम लोग। जब दोनों बराबर है उसके बदले हम R का देंगे। बाय लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू, ये हवा है इधर, इधर भी हवा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब
म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1r 1/r2 माइनस r, तो फटाक से हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसको 2/r लिख सकते हैं एलसीएम लेके, ऊपर कर दो f उल्टा तो ये भी उल्टेगा r/2 इंटू म्यू माइनस 2 इंटू म्यू माइनस 1, फटाक से निकल जाएगा। कोई दिक्कत? केवल प्रैक्टिस करवा रहे तुम लोग, मेन फार्मूला तुमको याद रखना है। अगर कॉनकेव रहेगा तब सिंपल कॉनकेव लेंस या इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, सम अवतल लेंस, फटाफट ये R1 और ये R2, कुछ नहीं करना है। 1/f इज इक्वल टू क्या जानते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू, अगर ये एयर है और ये भी एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फटाक से 1/r1, देखो इस बार R1 ही इधर जा रहा है, माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस 1/r2, इक्वी है, कैसा है, इक्वी है, इक्वी का मतलब R1 बराबर R2, जिसको हम लोग R मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, देखो माइनस 2/r, 1/f इज इक्वल टू, उल्टाओ, माइनस भेज दो इसमें, ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस था तो माइनस बन गया, इंटू 2/r, उल्टा दो, r ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस म्यू। कोई भी लेंस का आप फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं, बहुत बताए, सारे लेंस का जितना 14 प्रकार का लेंस पढ़ाए थे, सभी लेंस का फोकल लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला के हेल्प से, इसलिए घबराने का नहीं, एकदम आसान है। फिर से दे रहे क्वेश्चन, और इन द गिवन क्वेश्चन दे रहे, इफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज या कट्स along the aperture, then what will be effect on its focal length and intensity of image। कर अगर
उत्तल लेंस को, अगर उत्तल लेंस को द्वारक के अनुदिश काटा जाए तो इसके फोकस दूरी तथा इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसको काट दो। आफ्टर कट केवल ये बचा, और ये क्या हो गया, प्लेन R1, मान लो R1 R है, R2 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो लेंस मेकर फार्मूला लगाइए, लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू, अगर इसका म्यू है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो म्यू -1 इंटू, कुछ नहीं लिखा रहा है क्वेश्चन में तो एयर समझ लेना है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा रहता है तो हमेशा एयर समझते हैं हम लोग, इंटू 1/R1 R हो गया, -1/R2 माइनस इन्फिनिटी, नहीं भी देंगे माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, केवल इन्फिनिटी। तब फोकस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू -1 बाय R। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू इतना, तो F इज इक्वल टू R बाय म्यू -1, ये फार्मूला आ जाएगा। तब इसको काट देंगे तो फार्मूला कैसा आ जाएगा, अगर उत्तल लेंस के द्वारा के अनुदिश काट दिया जाए तो इसके फोकस दूरी तथा इस निर्मित तीव्रता क्या होगा, क्या होगा। कोई दिक्कत, इंटेंसिटी जो है, चूँकि लाइट जितना पड़ेगा उतने अच्छा चमकेगा, तो इंटेंसिटी सेम रहेगा, इंटेंसिटी इज सेम, इंटेंसिटी सेम होगा। और आराम से तुम लेंस मेकर फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, कितना करोगे, हर जगह लेंस मेकर फार्मूला लगेगा और सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, रहने दो, बस आज इतना है।